जिससे मेरी बेटी की जान ली वो लोग फांसी लगाए, वो से वो उनको फांसी, हम भी वो से उसको ताड़ना करें। आपके मुखिया जी आए हुए हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा हमसे, फिर हमसे कहा कि ऐसा है कि आपके भाई साहब, जैसे उन्हें पहले से कोई चीज़ मालूम हो, उन्होंने कहा कि जो है आपके भाई हैदराबाद से आ गए हैं, कि अभी नहीं आए हैं। और बोले कि जब आपके भाई आ जाएंगे तब आप आना, तब आपका जो है FIR दर्ज किया जाएगा। मतलब उनको आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में प्रशासन ने पहले से जानकारी ले ली थी किसी और से? किसी और से, या मुखिया के ज़रिए, या विपक्ष जो लोग हमारे हैं उसके ससुराल वाले, उन लोगों ने खबर दी हो। हाँ, ऐसा अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं की गई है। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ न्याय हो। और अभी तक हम अपनी बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम से, जब हमें लाश मिली है, वो लोग लाश भी नहीं दे रहे थे। हम लोग लाश जो है एक डांट बोल मतलब बात से, आप समझौता से हम लोगों ने लिया, वो लोग लाश नहीं दे रहे थे। पोस्टमार्टम से भी ये लोग लाश उठवाए और दफन करने, यानी कि अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। वो लोग ले जा रहे थे ताकि ये सबूत ख़त्म हो जाए। ये लोग ख़त्म एकदम मिटाना चाह रहे थे, मगर हम लोगों ने लाश को लाया। अभी तक हमारे पास लाश मौजूद है, हम लोग फ्रीजर मंगा के रखे हुए हैं। साथियों, आप सोच सकते हैं कि जो अभी डेड बॉडी है, डेड बॉडी घर पर पड़ी है, 3 दिन हो गया इनकी डेथ हुए। मायके वाले लगा रहे हैं कि हमारी बेटी, मायके वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को मार करके टांग दिया गया था, और वो लोग कह रहे थे कि झगड़ा हुआ था, उसके झगड़े के बाद वो खुद सुसाइड कर ली। प्रशासन जांच कर रही है और इनके परिवार वालों का आरोप भी है। और अभी परिवार के कुछ सदस्य जो हैं SP ऑफिस गए हैं न्याय के लिए, SP साहब से मिलने के लिए, कि हमारी बेटी को हैंगिंग कर दिया गया था, टांग दिया गया था। गए थे FIR दर्ज करने के लिए, तब भी कह रहे थे कि जब उनके पिताजी आ जाएँ तब उनका FIR दर्ज करेंगे। अगर परिवार से कोई भी सदस्य हो, अगर उसके परिवार से कोई भी सदस्य किसी की हत्या हो जाती है, FIR दर्ज कराने जाता है, तो क्यों नहीं किया जा रहा है? किसी की इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई उसके पिताजी आए तब करेंगे हम। फिर उसके बाद अभी पिताजी आए तो FIR हुई कि नहीं हुई? पिताजी आए, फिर मैं भी लिवा के गए उनको। तो ये वहाँ के प्रशासन बोल रही है कि जाओ पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम करवा के आओ, उसके बाद जो है हम लोग FIR दर्ज करते हैं। तो हम लोग फिर चले गए पोस्टमार्टम की तरफ। वहाँ पर भी जब पहुँचे तो ये लोग पोस्टमार्टम जो है करवा रहे थे, कैसे क्या कर रहे थे। करवाने के बाद इनको लाश मिली, इनके ससुराल वालों को, ये लोग वहाँ मौजूद थे। लाश लेकर ये लोग जो है लाश दफन करने जा रहे थे। तो हम लोगों ने रास्ते में रोककर लाश को अपने गिरफ्त में लिया, अपने पास रखे। मैं बोला कि हमारी बच्ची है, हम लोग उसका अंतिम संस्कार करेंगे। हम लोग अपने पास लेके आए हैं, अभी भी रखे हुए हैं। और हमारी सुनवाई पुलिस प्रशासन, यानी हमारे कुरान क्षेत्र थाना से कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं प्रशासन? एप्लीकेशन मतलब FIR तक दर्ज नहीं हो रहा है? हमारी तरफ से FIR भी दर्ज नहीं किए हैं, और एप्लीकेशन का भी कोई सुनवाई नहीं हुआ कि अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? किस तरह की डिमांड कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से? किस तरह का न्याय चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जब हमारी बच्ची, अभी हमारे पास हमारी लाश पड़ी हुई है, हम तब तक दफन नहीं करेंगे जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं होगी, तब तक हम लोग अपनी बच्ची को दफन नहीं करेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी बच्ची के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक हम लोग दफन नहीं करेंगे। और ऐसे ही हम लोग फ्रीजर में रख के ऐसे ही पड़े रहेंगे, ऐसे ही मातम मनाएंगे, और ऐसे ही मातम रहेगा हमारे लोग के लिए। साथियों, परिवार वाले चाह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी न हो जाए तब तक अभी इस डेड बॉडी को घर से हटाने वाले नहीं है। फ्रीजर मंगा दिए हैं, डेड बॉडी को यहीं पर रखे हैं। परिवार के और भी सदस्य जो हैं SP ऑफिस गए हैं। थोड़ा सा आइए, इनके जो भाई थे कह रहे हैं कि जब से लड़की इस घर से विदा हुई थी तब से कोई बात नहीं कर रहा था। उनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या आपने भी कभी अपने बहन से बात किया था कि नहीं किया था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद कैफ। कैफ, आपसे आपकी बहन की रोजी बानों से कभी बात होती थी? नहीं, कभी। शादी से पहले वही बात हुआ था। शादी जब से उन लोग का हो गया था तब से मैं कभी बात नहीं किया था, कभी कुछ भी नहीं किया था मैं बात उनसे। कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था? आप कुछ भी संपर्क नहीं था उससे मेरा। कैसे आपको जानकारी मिलती है कि मतलब कि आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही है? ये मेरे को करीब 11:30 बजे 12 बजे मैं हमारे फैमिली से, हमारे चचा कॉल किए मेरे को। मैं जॉब कर रहा था तो मेरे को कॉल आया, ऐसा मेरे चचा बोले कि तुम घर आओ, तुम्हारी बहन का फांसी लग गया है, तुम घर आओ, डेथ हो गया तुम्हारी बहन का। तो मैं ये सोच के हैरान हो गया काफ़ी ज़्यादा। फिर इसके बाद मैं घर गया अपने रूम पे, फिर वहाँ से अपनी फैमिली को मैं इन्फॉर्मेशन दिया। फिर वहाँ से वही सब लेके बातचीत हो रहा था। फिर वहाँ से ये बात हुआ, फिर घर बुलाने के लिए प्रयास किया गया। फिर वही टिकट उकट के बारे में सब मतलब देख रहे थे। तो पापा हमारे अब्बू का जो टिकट एक ही टिकट था सुबह का, मॉर्निंग का एक ही टिकट था। तो अब्बू को मैं
टिकट निकलवा के भेज दिया था उनको। उनका 9 बजे को फ्लाइट था, उनको भेज दिया था। अब हमारी अम्मी का टिकट नहीं मिल रहा था, तो अम्मी को मैं रेलवे से लेकर आया। अम्मी को अपने साथ लेकर गए। रोजी बानो से आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे थे? आपकी बहन थी, अगर गलती वो भी कर दी थी, आप लोग सहमति से उसकी लव मैरिज भी करवा दिया, तो आप लोग बात क्यों नहीं करते थे? उसकी दुख को जानने का प्रयास क्यों नहीं करते थे कि हमारी बहन जिस घर में मैंने शादी कर दिया हूँ, जहाँ पर उसकी निकाह हो गई है, क्या उस घर में खुश है कि नहीं है? आपने उसका हालचाल जानने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए मैं नहीं किया कि समाज की वजह से ऐसा मतलब कोई आपस मतलब ये लोग मतलब ये ना सोचे समाज की तरफ से कि ये लोग आपस में लोग मतलब मिलजुल के शादी कराए, फिर आपस में लोग फिर से मिल गए लोग, ऐसा करके समाज की वजह से मैंने ऐसे और सब सोच के मैं बात नहीं किया। लेकिन आपने समाज के डर से ये चीज़ नहीं किया, लेकिन समाज आज आपके साथ खड़ी है। आज आपकी बहन नहीं है आपके साथ, कोई है आपके साथ पास, कोई आपको संतान देने वाला है? बहन तो चली गई ना। अगर आप उससे बातचीत करते रहते, हो सकता है कि कभी उसके साथ कुछ बुरा हो रहा होता तो आपकी बहन आपसे बताती कि मतलब कि भाई हम शादी तो कर लिए हैं, लेकिन हमको यहाँ पर प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। तो आप लोगों के कहीं के थोड़ा सा चूक तो हुई है। तो हमारा जो शादी हुआ था, जो सदाब उनके हस्बैंड थे, तो क्या मतलब वो क्या बोले कि मतलब मैं इसको खुश रखूँगा। तो मैं यही सोच के मैं बोला जब ये मतलब इनका हस्बैंड जब राज़ी है, इनका साथ देगा हर जगह, तो हम लोग की क्या ज़रूरत है वहाँ पे। इसकी वजह से मैं ऐसा करके मैं बात नहीं कर रहा था। बाकी कभी कदा ऐसा मतलब हमारी बहन का कॉल आता था हमारी मम्मी के पास। आप लोगों के खिलाफ होकर के रोजी शादी की थी क्या उस सदाब से? खिलाफ मतलब आप लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी क्या सदाब से? हाँ जी। इसी वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे हैं? हाँ, इसकी वजह से मैं बातचीत नहीं कर रहा था। मम्मी से कभी कभार बात करती थी? हाँ, मम्मी से कभी कदार बात होता था। साथियों, थोड़े से दो बात मम्मी से करना चाहेंगे इनके, क्योंकि जो भी फ़ोन कॉल आता था वो बात इनकी मम्मी से ही होती थी। साथियों, प्रेम रोजी बानो की मम्मी हैं, इनसे कभी कभार बात हो जाती थी। अपने जो उनका दुख था, जो उनको प्रताड़ना होती थी, कुछ थोड़ी बहुत बातें जो होती थी इनसे बताया करती थी। आइए इनसे हम बात करते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आपकी बेटी के साथ वो लोग किस तरह का व्यवहार करते थे। किस तरह का व्यवहार करते थे आपकी बेटी के साथ? जैसे मेरी बेटी जान ली वो लोग फांसी लगाए, वैसे वो उनको फांसी, हम भी वैसे उसको ताड़ना करें। आपकी मांग है मतलब कि जिस तरह से आपकी बेटी के साथ वो कृत किए हैं, उसी तरह से उन लोगों के साथ किए जाए? उसको सजा मिलनी चाहिए। जेठान भी, ननद भी, सास है, ससुर है, सब मिलकर ये सब उसको हत्या किया है। हाँ साहब, कई लोग मिलकर के इसको मतलब मारे हैं। हाँ, सब मिल के मारे। बताती थी आपकी बेटी जो कभी बात करती थी, कुछ बताती थी आपसे मतलब कि हमको हमारी जो जेठान है, हमारी ननद है, हमारे जो जेठान लोग सताते हैं, क्या कहती थी? हाँ, वो भी बताती थी आपसे? वो भी बता देती है कभी कदार कि ये लोग अब हमें बहुत ताड़ना करते, मारते पीटते हमेशा। कभी आपसे बोली नहीं कि मम्मी मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ, मुझे यहाँ से लिवा चलो, मैं यहाँ पर बच गई हूँ, मैं शादी तो कर ली हूँ लेकिन बच गई हूँ? हाँ, लाने की बोली थी। एकदम पहले ढेर दिन भवा, आज के ये दिन से फिर बात बंद रहा। फिर जो दिन उसको जान निकलने रही वो दिन बात हुई बस। साथियों, आप सोच सकते हैं, प्यार मोहब्बत करना, लोगों को लगता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, हमारी लाइफ पूरी सिक्योर है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्याएं वहीं पर क्रिएट होती हैं। घर वाले जहाँ अरेंज मैरिज करा देते हैं लोगों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो लव मैरिज हो जाता है, लोग लव मैरिज दूसरे से प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि उनकी कभी कोई लड़की सुसाइड कर लेती है, या लड़की को मार दिया जाता है, या जो लड़की अपने आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। ऐसे मामलों को लेकर के आपके जहन में किस तरह के विचार हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।